जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल माँ कामाख्या शक्ति में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज का जो विषय है, दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल क्यों बनता है, किन लोगों के दीपक में फूल बनता है और इसकी क्या महत्वपूर्णता है, क्या इसका उपयोग है, इस विषय में अब चर्चा करेंगे। अब तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी न छूटे। दीपक में फूल कब बनता है? दीपक में फूल जब भी बनता है जब आपके इष्ट देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होने लगे, वो आपकी पूजा ग्रहण करने लगे और उनका आशीर्वाद आपको प्रदान करने लग गए। दीपक में जब फूल बनता है तो हमारे इष्ट देवी देवता हमें दीपक के माध्यम से संकेत देते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर आ चुकी है और उनका हमारे घर स्थायी रूप से आगमन हो चुका है। ये दीपक में फूल कब बनता है और किन के साथ बनता है? दीपक में फूल ये ज़्यादातर नवरात्रि के समय या किसी विशेष साधना के समय ज़्यादातर बनता है। दीपक में फूल रोज नहीं बनता, यह कभी कभी बनता है या कभी कभी बना या कभी नहीं बना, ऐसा भी होता है। ये देवीय कृपा है, ये रोज रोज नहीं होती, ये कभी कभी होती है। ये हमें संकेत दिया जाता है हमारे देवी देवताओं के द्वारा। संकेत अन्य माध्यम से भी दिया जाता है, जैसे कि सपना में दर्शन देना, सपना में आपसे बात करना, सपना में कोई आपको मार्गदर्शन देना या किसी तरह की कोई बात बताना। और अन्य तरह से भी संकेत होते हैं। दीपक में फूल हर किसी के इसमें नहीं बनता। जिनके दीपक में फूल बनता है वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनके इष्ट देवी देवताओं की कृपा, उनके इष्ट देवी देवताओं का हाथ उनके सर पे होता है। ये बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है उन्हें समझना चाहिए कि जो भी उनकी अब परेशानियाँ थी, जो भी उनके संकट थे, जो भी लंबे समय से उन्हें प्रॉब्लम थी, अब वो सब धीरे धीरे करके उनके इष्ट देवी देवताओं की कृपा से ख़त्म होने वाली है। क्योंकि उनके इष्ट देवी देवताओं की कृपा उनके ऊपर आ चुकी है और उन्हें अब कुछ कार्य को करना होगा, जिससे कि उनकी कृपा जो अभी थोड़ी है वो पूर्ण रूप से स्थायी रूप से आपके ऊपर आ जाए। तो हमें क्या करना होगा इस विषय में आपको आगे बताएंगे। जो भगत, जो साधक माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान जी करते हैं या भोले बाबा की करते हैं, जो भी हम इष्ट अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ एक घटना होती है जब हम नित्य प्रतिदिन सच्ची श्रद्धा से, भक्ति भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी ढोंग के हम जब उनकी शरण में जाते हैं और उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा करने लगते हैं, तो उनकी कृपा हमारे पर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और हमें इन माध्यमों से वो दीपक में फूल बनना, स्वप्न में दर्शन देना या किसी भी तरह देवीय क्रिया से हमें ये संकेत देते हैं। तो दीपक में फूल बनना हर किसी के नहीं बनता, ये रोज नहीं बनता। कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा दिखाई देता है कि दीपक में गुलाब का फूल बना हो, अर्धचंद्राकार आकृति हमें दिखाई पड़ती है या हमें दिल के जैसी आकृति दिखाई देती है। जो माँ काली के भगत हैं उनके दीपक में खड़ग या तलवार जैसा आकृति बनती है। तो ये हमें उनकी कृपा के, उनके संकेत समझने चाहिए। तो अब हम सतर्क हो जाना चाहिए और उनकी पूर्ण कृपा हमें मिले, उनका पूरा आशीर्वाद मिले, तो हमें कुछ कार्य शुरू कर देना चाहिए। तो पहला आपको कार्य करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनकी पूजा अर्चना करनी है। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि उनका अंग्यारी पे भोग देना है। आपको अंग्यारी पे भोग देना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भी भोग लगा सकते हैं। भोग में आप लौंग, इलायची, आप उन्हें बताशे, घी, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। अगर आप ये भी करने में समर्थ नहीं हैं तो आपके घर में जो भी ताज़ा भोजन बनता है, पहली रोटी, उन्हें भोग में लगाइए। उनके सामने 5 मिनट, 10 मिनट जितना आपका हो सके आँख बंद करके भक्ति भाव से उनका भजन कीजिए, मन में स्मरण कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। तीसरा कार्य आपको ये करना है कि आपको उनके स्तोत्रों का, चालीसा का, आरती का पाठ करना है और उनका ध्यान लगाना है और मन में नाम जप करना है। आपको मन ही मन नाम जप करना है, जितना आपका मन कहे, जितना आपसे हो सके बैठना, आप उनका नाम जप कीजिए। पांचवा कार्य आपको ये करना है कि आपको आपकी बुरी आदतों को त्यागना है, बुरी संगत को त्यागना है, ताकि आपका जो इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद है वो आपको आगे सवारी के रूप में प्राप्त हो और उनका पूर्ण तरह से आशीर्वाद प्राप्त हो। कई लोगों को कान में आवाज़ आती है, उनके इष्ट देवी देवता उनको सारा पूछा देते हैं,
सारा उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं, उनको सभी कुछ मार्गदर्शन देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इष्ट देवी देवता के आपके ऊपर सवारी आए और आपको स्वप्न में मार्गदर्शन दे, आपके कान में आके आपको पूछा बताए, तो आपको इन कार्यों को जल्दी शुरू कर देने हैं, आपको विलंब नहीं करना है और आपको सभी तरह की बुरी संगति से बचना है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद अगले पार्ट में हम बताएंगे कि आपके दीपक में जो फूल बना है उसका प्रयोग आप वशीकरण, सम्मोहन के लिए या अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद वाली वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको आपके काम करने में सफलता मिले और आप वशीकरण और सम्मोहन का प्रयोग कर सकें। जय माँ काली, हर हर महादेव।